गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको EL 305 की यूनिट फर्स्ट में से 1.3 टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ मैकेनिज्म ऑफ SCR ये पढ़ाऊंगा। टर्न ऑन मैकेनिज्म का मतलब है कि SCR को ऑन कर देना या SCR में से करंट का बह जाना। अब ये SCR है, इसको दो तीन तरीक़ों से टर्न ऑन किया जा सकता है। सबसे कन्वेंशनल मेथड तो ये है कि SCR के ऊपर लगने वाली एनोड कैथोड वोल्टेज उस SCR की एवलांक ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो। तो जैसे ही SCR के एनोड कैथोड पर लगने वाली एक्सटर्नल वोल्टेज उसकी ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगी तो SCR में से करंट है वो बहने लग जाएगा और SCR ऑन हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम यदि लगने वाली एनोड कैथोड वोल्टेज को उसकी ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम रखें तो फिर हम क्या करते हैं, गेट कंट्रोल मेथड की सहायता से गेट के ऊपर वोल्टेज लगा के और SCR को ऑन कर सकते हैं। ये गेट कंट्रोल मेथड दो तीन तरह का हो सकता है। पहला मेथड तो ये है कि ट्रिगरिंग द SCR बाय DC गेट सिग्नल, अर्थात SCR के गेट के ऊपर हम DC सिग्नल लगाएं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि कंटिन्यूस DC सिग्नल उसके गेट को हमको लगाना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि कंट्रोल सर्किट का मेन सर्किट से आइसोलेशन नहीं रहेगा, इसलिए हम ट्रिगरिंग बाय DC गेट सिग्नल ये प्रेफर नहीं करते हैं। दूसरा मेथड है कि ट्रिगरिंग बाय AC गेट सिग्नल, यानी कि उसके गेट के ऊपर AC सिग्नल लगाया जाए। अब इस AC सिग्नल का एडवांटेज तो है, पहला एडवांटेज तो ये है कि आइसोलेशन ऑफ पावर सर्किट एंड मेन सर्किट इज़ देयर, मतलब जो कंट्रोल सर्किट है और जो पावर सर्किट है उन दोनों का आइसोलेशन हो जाता है। अच्छा, इसमें पावर भी लेस कंज्यूम होता है क्योंकि AC सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय ही उसके गेट को लगेगी, नेगेटिव हाफ साइकिल के ड्यूरेशन में नहीं लगेगी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज साथ साथ ये है कि फिर एक रिवर्स वोल्टेज उसकी गेट के सर्किट को लगेगी जो कि उसको डैमेज करेगी, तो इस मेथड को भी हम कम प्रीफर करते हैं। तीसरा मेथड है ट्रिगरिंग बाय पल्स्ड गेट सिग्नल, अर्थात पल्स सिग्नल जो कि एक पल्स ट्रांसफार्मर से प्राप्त किया जाता है उसको हम उसके गेट के ऊपर लगाते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो इसमें आइसोलेशन मिल जाता है कंट्रोल सर्किट और मेन सर्किट में, और दूसरा हमारा पावर कंजम्पशन भी लेस होता है। अब यदि हम SCR की टर्न ऑन मैकेनिज़्म का ग्राफ देखें तो ये दो ग्राफ दिखाए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि ये एनोड करंट है। जैसे ही SCR के एनोड कैथोड के ऊपर लगने वाली वोल्टेज का मान उसकी ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा होता है तो SCR ऑन होना शुरू होता है। तो ये उसका SCR में से बहने वाला करंट एनोड करंट दिखाया गया है जो कि यहाँ पर 10% है, 10% ऑफ एनोड करंट, ये 90% ऑफ एनोड करंट एंड दिस इज़ 100% ऑफ एनोड करंट, यानी कि इस यहाँ पर आकर SCR हमारा फुल्ली ऑन हो गया है। तो ये तो एनोड करंट दिखाया गया है और ये गेट करंट दिखाया गया है जहाँ पर ये बताया गया है ये कर्व, ये गेट करंट का कर्व है जहाँ पर ये है 90% गेट करंट और ये है 100% गेट करंट, यानी कि यहाँ पर गेट करंट फुल है और यहाँ पर गेट करंट 90% लगा है, गेट करंट 0 से स्टार्ट हुआ है। तो जहाँ पर ये 10% एनोड करंट है उससे अगर हम ये नीचे लाइन प्रोजेक्ट करें तो 90% गेट करंट से 10% एनोड करंट तक, इसे बोलते हैं हम TD डिले टाइम, इसे बोलते हैं TD डिले टाइम। और 10% एनोड करंट से और 90% एनोड करंट तक के टाइम को हम बोलेंगे TR रिकवरी टाइम। तो जो हमारा T ऑन हो गया वो हो गया TD प्लस TR मिला के, हमारा इस स्टेज पर आकर हम कह सकते हैं कि हमारा SCR ऑन हो जाएगा और उसमें जो लगने वाला समय है उसे हम कहते हैं T ऑन, और दिस T ऑन इज इक्वल टू TD प्लस TR, और ये T ऑन टिपिकली 2 से 4 माइक्रोसेकंड का हो सकता है। अब हम आते हैं इसके टर्न ऑफ मैकेनिज्म पर। SCR का टर्न ऑफ होने का मतलब है उसके एनोड
उसका जो एनोड करंट है वो SCR के होल्डिंग करंट से कम हो जाए। तो जैसे SCR में से बहने वाला एनोड करंट उसके होल्डिंग करंट से कम हो जाएगा, हमारा SCR ऑफ हो जाएगा। अब यदि तो SCR के ऊपर हमने AC लगा रखी है, तो जैसे जैसे करंट AC में नेचुरल जीरो से पास करेगा, यानी कि AC का पॉजिटिव साइकिल से, और जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगा SCR में से बहने वाला करंट जीरो हो जाएगा, तो हमारा SCR ऑफ हो जाएगा। अर्थात यदि AC साइकिल्स लगा हुआ है SCR के ऊपर, तो जब जब SCR अपने नेचुरल जीरो से स्विच होगा पॉजिटिव साइकिल से नेगेटिव साइकिल में, तब तब SCR ऑफ हो जाएगा। लेकिन यदि SCR के ऊपर हमने DC सिग्नल लगाया हुआ है, तो करंट का तो नेचुरल जीरो आएगा नहीं, तो फिर हमको SCR को ऑफ करने के लिए दो विधि काम में लेनी पड़ेगी। एक होती है कम्यूटेशन विधि, एक होती है फोर्स्ड टर्न ऑफ। कम्यूटेशन में तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा कंडक्टिंग SCR है उसके शंट में या पैरेलल में एक SCR लगा देते हैं, जिससे कि वो ऑफ हो जाता है। जबकि जो फोर्स्ड टर्न ऑफ तरीका है, इसमें हम क्या करते हैं, SCR के एनोड कैथोड के ऊपर एक रिवर्स वोल्टेज लगाते हैं, जिससे कि फोर्सफुल्ली उसमें से बहने वाला करंट है वो जीरो हो जाए। तो कहने का ये मतलब है कि यदि SCR AC से चल रहा है, जब तो AC जब जब अपने नेचुरल जीरो को क्रॉस करेगा वो ऑफ हो जाएगा। लेकिन यदि SCR के ऊपर आपने DC लगा रखी है, तो फिर दो तरीके हैं जिनसे SCR को ऑफ किया जा सकता है। एक है कम्यूटेशन मेथड, एक है फोर्स्ड टर्न ऑफ। कम्यूटेशन मेथड का बेस्ट एग्जांपल है पैरेलल इन्वर्टर, और फोर्स्ड टर्न ऑफ का बेस्ट एग्जांपल है सीरीज इन्वर्टर। अब जब भी हमारा SCR ऑफ होता है, दो चीज़ ज़रूर होती हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि ऑल एक्सेस चार्ज कैरियर्स जो कि P और N लेयर में है, P लेयर में एक्सेस होल्स हैं, N लेयर में एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही हमारा SCR ऑफ होना चाह रहा होगा, तो उस समय जितने भी एक्सेस चार्ज कैरियर्स हैं वो सब के सब रिमूव हो जाने चाहिए। यानी कि P लेयर में जो ओरिजिनली जितने होल्स थे उतने ही रहने चाहिए, तथा N लेयर में ओरिजिनली जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही रहना चाहिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट काम ये है कि all the junctions J1, J2 and J3 they must be recovered, they must be built up and the depletion layer must be formed। मतलब जो भी जंक्शन टूटा है वो जंक्शन वापस बन जाना चाहिए, और जो भी डिप्लीशन लेयर की विड्थ जीरो हो गई थी वो डिप्लीशन लेयर भी वापस से बन जानी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टर्न ऑफ टाइम है वो TRR प्लस TGR दो टाइम से मिलकर बना हुआ है, जो कि TRR है रिवर्स रिकवरी टाइम और TGR है गेट रिकवरी टाइम। इस TRR अर्थात रिवर्स रिकवरी टाइम में तो सारे के सारे एक्सेस चार्ज कैरियर्स रिमूव हो जाते हैं, यानी कि P में से एक्सेस होल निकल जाएंगे, N में से एक्सेस इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। किस टाइम में निकलेंगे? TRR टाइम में, रिवर्स रिकवरी टाइम में। जबकि जो TGR है गेट रिकवरी टाइम, इसमें जंक्शंस हैं वो रिकवर होंगे, यानी कि जो बीच का इंपॉर्टेंट जंक्शन है J2 वो फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम है वो दो टाइम TRR प्लस TGR से मिलके बना होता है, और टिपिकली ये 50 से 100 माइक्रोसेकंड का होता है। ये है आपकी SCR की टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ मैकेनिज्म। थैंक यू।